दोस्तों, आज की कहानी इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि इस कहानी को अगर मैं बयान कर रहा हूँ ना, तो इस कहानी को बयान करते मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इस कहानी को जब मैंने पढ़ा, तो इस कहानी के अंदर लिखा हुआ था, जब मैं की पॉइंट्स के अंदर, कि आप ये चीज़ नहीं करेंगे, तो आप इस कहानी को पढ़ लें लेकिन सुनाएं मत। लेकिन मैं आपको ये कहानी सुनाऊँगा, मैं आपको ये नरेट करूँगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरह मेरी तमाम कहानियाँ देखते हैं और चलाते हैं लेकिन बंद कर देते हैं, क्योंकि मैं अच्छा नरेट नहीं आपको कर पाता, लेकिन आज की कहानी मैं आपको अच्छी नरेट करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस कहानी को ज़रूर पूरा सुनिए। ये कहानी शाहिद नाम के लड़के की है, जो मुल्तान में रहता था। इसके पापा जो थे वो एक वॉचमैन थे और वो ड्यूटी रात के वक्त करते थे। तो शाहिद ने भी कहा, चलो मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, मैं अपने पापा का साथ देता हूँ। तो शाहिद ने अपने पापा से इस चीज़ के लिए इजाज़त मांगी। तो शाहिद के पापा ने कहा कि बेटा तुम कर लो, रात को ड्यूटी करनी है रात को कर लो, दिन को करनी है कर लो, तुम्हारी मर्ज़ी, मेरा तुमसे कोई इख्तियार नहीं। तो शाहिद ने अपने पापा को कहा ठीक है। शाहिद चला गया नौकरी ढूंढने। लेकिन जब वो नौकरी ढूंढ रहा था, उसने एक चीज़ सोची। उसने कहा कि यार मैं दिन में काम करता रहूँगा दिन भर, और रात को घर जाऊँगा तो भी मेरे दोस्त नहीं मिलेंगे, मैं कुछ इंजॉय नहीं कर पाऊँगा। तो शाहिद ने कहा कि मैं रात की नौकरी ढूंढता हूँ, क्योंकि दिन में मैं अपने दोस्तों से भी मिल लूँगा और सो भी जाऊँगा। तो शाहिद ने अब नौकरी ढूंढना शुरू की। उसको एक डिस्पेंसरी स्टोर में नौकरी मिली, और डिस्पेंसरी स्टोर वाले एक चाह रहे थे रात का काम, कि हमारा काम रात को भी चलता रहे, बंद ना हो कोई। तो शाहिद ने इस बात को खुशी खुशी एग्री कर लिया। उसने कहा चलो ठीक है, आप रात को कर लें, मैं भी मान जाता हूँ। शाहिद ना जब काम पे लगा ना, तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आराम से मतलब काम करता, क्योंकि रात को इतना रश तो होता नहीं था, और दिन भर दोस्तों से मिलता वगैरह। 10 दिन हो गए ड्यूटी करता रहा। लेकिन जब वो 10वां दिन आया ना, तो वो सुबह के भाई जब घर आया 5 बजे, तो उसका छोटा भाई जो था ना, वो पढ़ाई कर रहा था। उसको उठ के पता नहीं कहाँ से ही पढ़ा, वो लोग आते हैं सुबह उठ के पढ़े होते हैं। तो अब वो पढ़ रहा था, उसने देखा उसका भाई जो है ना, तेज़ी हड़बड़ी से आया, अंदर कमरे में चला गया और काँप रहा बड़ा। इसने अपने भाई से पूछा, भाई सब कुछ ठीक है? उसने कहा हाँ हाँ भाई ठीक है, सो गया। अगले दिन जब शाम को उसने देखा तो उसका भाई काम पे चला गया। अगले दिन सुबह आया तो फिर वो ऐसे काँप रहा है। उसने कहा भाई को मसला हुआ है, कुछ हुआ आपके साथ? कोई मसला तो नहीं हो गया, आप ठीक तो भाई? उसके भाई ने कहा, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई शाहिद से पूछा। शाहिद ने कहा नहीं कोई मसला नहीं है। अब ये सो गए। जब ये दोपहर को उठा ना, तो इसने देखा शाहिद मेरे साथ बिस्तर पे नहीं सो रहा है, इस तरफ मतलब गायब है। ये उठ के बाहर गया। इसने बाहर जाके देखा तो सिलेंडर पे शाहिद बैठा हुआ था, ऐसे करके। इसको पहले चढ़ी चीख, इसने मारी औरतों की तरह चीख, और ये भागा पीछे। ये भाग के अपने पापा के पास गया। अब सोचो, अगर तुम किसी बंदे को जगा रहे हो जो एक बुजुर्ग है, और तुमने उसको हिलाया, या किसी भी बंदे को जगा रहे हो जो बहुत थका हुआ है, तुमने उसको झंझाड़ा, तो सबसे पहले उसका क्या रिएक्शन होगा? वो तुम्हें थप्पड़ ही मारेगा ना। तो इसके साथ भी यही हुआ। इसके पापा ने इसे खिंच के रैपटा मारा। इसे कहा पापा मेरा क्या कसूर है, पापा मेरा क्या कसूर है, पापा भाई सिलेंडर पे बैठ गए। इसको कोई नहीं देखिए, पापा ने उठ के बाहर के, शायद ऐसे बैठा हुआ था सिलेंडर में। इसके पापा ने जाके उसको भी लगा दी एक चपेट। लेकिन शायद ने उल्टा अपने बाप को मार दिया चपेट। उसके पापा हैरान हो गए। फिर शायद ऐसे बोलने लग गया, इसको भी लेके जाऊंगा, सबको लेके जाऊंगा, तुम सबको भी मारूंगा। शाहिद के पापा ने फ़ौरन डर के इधर उधर भागे। शाहिद के पापा ने देखा कि उसके साथ एक चीज़ थी, और ये जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इसकी आवाज़ आएगी। एक 500 साल पुराना जिन, आवाज़ आपने सुनी? आई है। मैंने आपको ही कहा था कि मैं जब इसका जिक्र करता हूँ ये होता है। और एक साथ एक औरत खड़ी है, और वो हमल से है, उसको हमल हुआ है, और उसके साथ 2 बच्चे हैं। लेकिन अब शाहिद जो था, उसके बाप ने देखा कि शाहिद को ये क्या हुआ। उसका बाप भाग के घर से बाहर गया। मुल्तान है, आपको पता है, वहाँ पर ज़रा मदरसे वगैरह में इस तरह के लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जो जिन्नात भी अगर लोग निकालने जाते हैं ना उस इलाके में, तो वो मुल्तान ही ज़्यादातर पाकिस्तान में लोग विजिट करते हैं जिन्नात निकालने के लिए। उसके पापा जब घर आए तो वहाँ शायद मोहल्ले का किसी मौलवी को उठा लाए। उस मौलवी आया, मौलवी ने पहले अंदर जैसी कदम रखा, मौलवी ने कहा 500 साल पुराना जिन क्या कर रहा है इसके साथ? देखिए आ रही है ना आपको, एक खरूम की आवाज़ आ रही है जब मैं ये बोल रहा हूँ ना, 500 साल पुराना जब मैं बोल रहा हूँ ये आ रही है। चले, मैं कोई नहीं, आपके लिए कहानी को कंटिन्यू रखूँगा। जब उसने अपने कहा ना, मतलब उसके पापा ले गए, तो उस मौलवी ने कहा कि मैं इसको नहीं बचा सकता। मौलवी कहता है ये मेरे हाथ से कमरा बाहर है, इसकी ज़िंदगी 3-4 दिन की रह गई है, मैं इसे नहीं बचा सकता। उसके पापा ने मौलवी से बड़ी रिक्वेस्ट की, प्लीज़ जनाब जितने आपको पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, मेरे बेटे को बचा लो। मौलवी साहब पैसे का लालच नहीं, मौलवी ने कहा मुझे पैसों का लालच नहीं है,
मैं बचाऊंगा तो मैं खुद भी मर सकता हूँ और ये बचेगा भी नहीं। उसके पापा ने बड़ी रिक्वेस्ट की, उसने कहा चलो ठीक है सामान मंगवाओ। उसने सारा सामान दिया, नारियल चाहिए हमें, ये चाहिए, मैं ये दम करना पड़ेगा हमें दम करना पड़ेगा ये, और हमें वो करना पड़ेगा, कुछ भी मतलब इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी हमें इसको भगाने के लिए। अब जैसे ही सामान आया, इसने एक मटका मंगवाया। इसने मटके में कहा इस लड़के का जो अंग ये है जी इसके नाखून काट के डालो, इसका सर का एक बाल डालो, और इसके पाँव का भी, उल्टे पाँव का कोई भी नाखून इसके अंदर डाल दो मटके के अंदर। इसने डाल दिया मटके के अंदर। इसने मटके को बंद किया। इसने इसके कज़न को बुलाया। उस वक्त आपको पता है खानदान में अगर ऐसा मामला हो तो आ ही जाते हैं कज़न लोग, और ये शाहिद के चाचे का बेटा था। इसने कहा तुम शाहिद को साथ लेके जाओ और ध्यान रखना कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। शाहिद ने भी पीछे मुड़ के नहीं देखना, तुमने भी पीछे मुड़ के नहीं देखना। और कब्रिस्तान में मटके को रखा हो, किसी भी कब्रिस्तान। ये भाग के गए। शाहिद ने कहा, शायद क्योंकि उसको पोजेस था, लेकिन अब शायद इस चीज़ पे यकीन नहीं कर रहा था। शायद कहता कोई जिन्नात वगैरह की कोई टाइप चीज़ ही नहीं होती, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल यकीन नहीं करता। जिसका कज़न था शायद का, उसने कहा कि रख दो। शायद से उसके हाथ से, उसने शायद के हाथ से मटका छीना, उसको कब्रिस्तान में रख दिया और भागने लगा। उनको पीछे से आवाज़ आ रही थी जैसे उनको अपना प्यारा बुला रहा है, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। शायद ने पीछे मुड़ कर देख लिया, शायद को कुछ चीज़ घसीट के ले गई। जब उसके कज़न ने पीछे देखा, उसका कज़न फ़ौरन भाग के घर गया। जैसे घर आया, मौलवी ने कहा छोड़ा है उसे वहाँ पर। मैंने कहा नहीं था तुम्हें, छोड़ा होगा तुम उसे वहाँ पे, जाओ उसे बचा लो, अब तक मर चुका होगा, जाके उसकी लाश ले आओ वहाँ से। शायद के घर वाले सारे उठ के भागे, लाठियाँ डंडे वगैरह लेके कब्रिस्तान भागे। कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई उसे वहाँ ढूंढ रहा है। तो जो उसका कज़न था ना, वो थक हार के एक दरख्त के नीचे बैठ के ऐसे कहता है, काश मैं उसे माना छोड़ता, कहाँ है। उसके ऊपर अचानक एक बूंद गिरती है खून की। वो ऐसे ऊपर देखता है तो ऊपर शायद दरख्त पे ऐसे लटका होता है, ऐसे मुँह बना के, मतलब जिंदा था, मुंडी बना के उसके दांतों से खून निकल रहा है। ये आओ ना देखता है ना ताऊ, ये खिंच के डंडा मारता है शायद को। शायद नीचे गिरता है, इसके घर वाले इसके पकड़ते हैं। ये मौलवी के पास लेके जाते हैं। मौलवी कहता है खुशकिस्मत है ये बच गया। अब मौलवी इसको कहता है मैं इसे बचा तो नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ कि 10-12 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाएगा। मैं इसको धागे दे देता हूँ, अगर इसने धागा को हटाया तो मारा जाएगा। मौलवी ने उसको धागा दिया, मौलवी ने धागा वगैरह दिया। अब जब धागे बांध दिए, मौलवी ने कहा कि अब ये 3 दिन तक घर से बाहर ना निकले और इसको किसी किस्म की चीज़ नहीं दिखानी। उससे बोले कुरान, इस तरह की चीज़ों की तिलावत करता रहे, कुरान, यासीन, सूरत बकरा वगैरह। उसने कहा ठीक है, तिलावत करता रहा। जब तीसरा दिन हुआ ना, चौथा दिन मतलब आ गया, तीसरे दिन की रात आ गई, तो इसे फिर रात को ऐसी हरकतें शुरू कर दी, उल्टा होकर चीखने लग गया। उसके घर वालों को वही 500 साल पुराना जिन और एक चुड़ैल हमल की भी, और उसके 2 बच्चे नजर आना शुरू हो गए। पूरे घर में वो इधर उधर भाग रहे हैं। इसके घर वाले डर के सारे बाहर आए। इसके घर वालों ने कहा कि हम इसको लेके जाना पड़ा, मुल्तान से भी आगे गई तो हम लेके जाएंगे।